आपको हमेशा ये लगता होगा कि आपकी बात कोई नहीं सुनता और आपके मुद्दे, देश के असली मुद्दे मीडिया कभी नहीं दिखाता। आपकी शिकायत को दूर करने के लिए हमने जी न्यूज़ पर एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है। हर रोज हम आपसे सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर आपको डीएनए में देश हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। आप खुद देश के सामने अपना मुद्दा उठा पाएंगे। हमने इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत करते हुए आज आपसे पहला सवाल पूछा था और वो सवाल था, भारत के नए टैक्स का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप जीएसटी भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का सही जवाब हमें भेजा था। इन जवाबों में से हमने एक विजेता को रैंडमली चुना है और आज के विजेता हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले धर्मेंद्र श्रीवास्तव। धर्मेंद्र जी ने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा है और हम उनकी राय देश के सामने रख रहे हैं। मेरा एक निवेदन है केवल सरकार से कि सभी दवाओं के दाम निर्धारित कर दे। जैसे अभी कुछ दवाओं के दाम कम हुए हैं, निर्धारित किए गए हैं, तो सभी दवाओं और जांचों के दाम निर्धारित करें। जीएसटी की तरह पूरे देश में हर दवा की एक कीमत हो और वाजिब कीमत हो, जिससे कि हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी नागरिक अपना इलाज अच्छे तरीके से करा सके। धन्यवाद। धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी न्यूज़ के एक दर्शक हैं और आज उन्हें मौका मिला आप सबके सामने अपना मुद्दा उठाने का। और जिस तरह धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी राय रखी, उसी तरह आप भी डीएनए में अपनी राय देश के सामने रख सकते हैं। इसके लिए आपको जी न्यूज़ लगातार देखते रहना होगा। दिन भर में कई बार आपको सामान्य ज्ञान से जुड़ा एक सवाल जी न्यूज़ पर देखने का मौका मिलेगा। वो सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको इस सवाल का सही जवाब देना होगा। और ये सवाल का जो सही जवाब देंगे हमारे दर्शक, उनमें से हम एक दर्शक को डीएनए में अपना मुद्दा उठाने का मौका देंगे। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1901 में आज ही के दिन देश के महान शिक्षाविद, वकील और राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ 33 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बन गए थे। वर्ष 1947 से 1950 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। आज ही के दिन वर्ष 1986 में स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जगजीवन राम का निधन हुआ था। जगजीवन राम ने समाज में फैली छुआछूत की प्रथा का विरोध करते हुए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री भी थे और तब उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। वर्ष 1885 में आज ही के दिन फ्रेंच रसायन शास्त्री लुइस पेस्टर ने रेबीज के वैक्सीन का सफल परीक्षण किया था। रेबीज एक वायरल डिजीज है जो दिमाग में सूजन पैदा करते हुए पूरे शरीर को प्रभावित करती है। आपको बता दें कि रेबीज आमतौर पर रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ते या बंदर के काटने से होता है और रेबीज की वजह से पूरी दुनिया पर सालाना 124 अरब डॉलर का आर्थिक बोझ पड़ता है। वर्ष 1785 में आज ही के दिन डॉलर को यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी यानी मुद्रा के तौर पर एक मत से चुना गया था। वर्ष 1947 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने AK-47 राइफल का उत्पादन शुरू किया था। AK-47 एक असॉल्ट राइफल है जिसे लेफ्टिनेंट जनरल मिखाइल कलाशनिकोव ने बनाया था। एक फुली ऑटोमेटिक AK-47 एक मिनट में 100 गोलियां दाग सकती है। आपको बता दें कि AK-47 को लगभग हर देश की सेना इस्तेमाल करती रही है। हालांकि तमाम आतंकवादी संगठन भी AK-47 का इस्तेमाल निर्दोष लोगों का खून बहाने के लिए करते हैं। 1997 में आज ही के दिन मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद का निधन हुआ था। 1946 में आई फिल्म नीचा नगर के निर्देशक चेतन आनंद थे और इस फिल्म को 1946 में आयोजित हुए पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। आगे चलकर उन्होंने अपने भाई देवानंद के साथ मुंबई में नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम चेतन आनंद के निर्देशन में बनी कुछ यादगार फिल्में हैं। और भारत और चीन के बीच बढ़ते गतिरोध के बीच आपको ये भी आज याद दिला दें कि आज ही के दिन वर्ष 2006 में भारत और चीन को जोड़ने वाला नाथुला पास व्यापार के लिए खोल दिया गया था,
नाथुला पास को भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था और फिर 44 साल के बाद 2006 में इसे फिर से खोला गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और इजराइल के नागरिकों की तरह देश की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। देश की रक्षा करना सिर्फ सुरक्षा बलों का काम नहीं है, आम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। नमस्कार।